लास्ट क्लास में हमने चूर्ण कल्पना का अध्ययन किया था। चूर्ण कल्पना जो है वो कल्प की उपकल्पना है। जब हम किसी कल्पना को पढ़ते हैं तो हम उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी देखते हैं कि अगर हम मॉडर्न व्यू में अगर हम किसी को उसको बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो चूर्ण कल्पना का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है कि मॉडर्न साइड में अगर हम चूर्ण को देखा जाए या फिर कौन सा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है जो कि चूर्ण की तरह है, तो जो पाउडर है, जो मॉडर्न साइंस में पाउडर दिया जाता है या पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन दी जाती है वो चूर्ण कल्पना के लिए यूज किया जाता है। पाउडर के अलावा इसे पल्वेरेटा भी कहा जाता है। पल्वेरेटा बोलने का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है पल्वेलाइजर, जिसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो उसी से बनने के कारण इसका दूसरा नाम दिया गया है और उसका मतलब होता है एकदम फाइन पार्टिकल। तो हम देखेंगे चूर्ण का मॉडर्न रूप होता है पाउडर। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में उन्होंने भी उन्हीं शब्दों का यूज किया है जो हमको आयुर्वेद में देखने के लिए मिलता है, जैसे अत्यंत शुष्कम और सुपिष्टम जो वर्ड हैं जो कि स्पेसिफिकली चूर्ण के लिए आए हैं कि जो ड्रग होता है वो ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ, और उसको अच्छे से पीसना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशन है वो ज्यादातर मिश्रित चूर्ण के लिए बताई गई है। जो इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे उसमें मिक्स वर्ड आया है। यहाँ पर ये 2-3 ड्रग को आपस में पीस करके मिलाने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो पाउडर्स आर मिक्सचर ऑफ ड्राई सब्सटेंस रिड्यूस्ड टू अ फाइन पाउडर एंड इंटीमेटली मिक्स्ड टुगेदर। यानी पाउडर, देखिए ड्राई शब्द भी आया, रिड्यूस टू फाइन पाउडर, तो यहाँ पर ये वर्ड है आपका अत्यंत शुष्कम और रिड्यूस टू फाइन पाउडर है सुपिष्टम। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी ड्रग को अगर शुष्क अवस्था में लेकर के एकदम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीमेटली मिक्स्ड यानी अच्छी तरह से एक रूप होकर के जब मिलाया जाता है तब उसे हम पाउडर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्रग टू अ फाइनर स्टेट ऑफ डिवीजन। ये वाली जो डेफिनेशन है हम मिश्रित चूर्ण के लिए या कंपाउंड पाउडर के लिए बोल सकते हैं। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये चूर्ण को ही डिफाइन कर रही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। किसी भी ड्रग को आप देखते होंगे नॉर्मली अगर गेहूं भी है तो वो साइज में इतना बड़ा होता है, लेकिन जब उसका पाउडर हो जाता है तो उसका पार्टिकल साइज बहुत माइन्यूट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, साइज रिडक्शन। और साइज रिडक्शन भी इसमें उसके पार्टिकल्स में। तो किसी भी ड्रग के पार्टिकल साइज को फाइनर स्टेट में, फाइनर मीन्स एकदम सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसको हम चूर्ण निर्माण कहते हैं, या मॉडर्न एस्पेक्ट से कहें तो हम उसको पाउडर फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो पाउडर फॉर्मेशन मॉडर्न व्यू में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कल्पनाएं हैं इससे क्या हमको एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो इसको हम चाहें तो अपनी चूर्ण कल्पना में जब हम देखते हैं तो प्रयोजन के उपयोग से देखते हैं। तो वहीं अगर मॉडर्न साइड से देखें तो इसका एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी मोड। अगर कोई भी ड्रग की कल्पना है या फिर कोई और फॉर्म में हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो जो पाउडर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसी और कल्पना की अपेक्षा। ठीक है, जैसे हमने पंचविध कषाय कल्पना में भी पढ़ा कि पांचों जो कल्पनाएं हैं वो सद्य प्रयोग वाली होती हैं। वैसे ही अगर चूर्ण कल्पना देखें तो उसकी समीरता अवधि अधिक होती है। तो सेम पॉइंट इन्होंने भी बता दिया कि स्टेबिलिटी मोड यानी ये ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होगा या ज्यादा दिनों तक ये स्टेबल रहेगा। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल वैल्यू। तो जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं या कोई पदार्थ बनाते हैं तो हम सोचते हैं कम खर्चे में हमारा निर्माण हो जाए और बनने वाला प्रोडक्ट हमको ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। तो जब हम किसी भी द्रव्य की चूर्ण कल्पना बनाते हैं तो हमको सिर्फ उस ड्रग को सुखाना रहता है और एक मशीन में जाकर के उसको पीसना रहता है। तो सिर्फ इन 2 प्रोसीजर को करने से हम चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो मिक्सी में ही किसी सूखे द्रव्य को पीस करके चूर्ण बना सकते हैं, लेकिन वहीं आपको उसकी गोली बनानी है तो आपको खरल लगेगा या पल्ले दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिकल वैल्यू इसकी कम होती है। कम रेट में हम ज्यादा मात्रा में चूर्ण बना सकते हैं। लास्ट अर्ली एब्जॉर्प्शन, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है कि जब हम किसी भी
ड्रग को कूटते हैं तो क्या होता है, उसका रिड्यूस टू फाइनर पार्टिकल या फिर उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। तो किसी भी ड्रग का अगर पार्टिकल साइज कम होता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किसी भी चीज का पार्टिकल साइज कम होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि वो ज्यादा एक्टिव प्रिंसिपल इजीली प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी ड्रग का अगर एक्टिव पार्टिकल साइज कम होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। ठीक है, अगर जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी बॉडी में एसिमिलेट होगा और उतने जल्दी अपने टारगेट सेल में जाकर के वो अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है कि ये स्टेबल होता है, इकोनॉमिकल वैल्यू इसकी अच्छी है कि इसको कम रेट में बना सकते हैं और ये अर्ली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो जहां पर ये एडवांटेज है वहां इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं, जिसके कारण एलोपैथी साइड में पाउडर फॉर्मेशन हमको देखने को बहुत कम मिलता है, मैक्सिममली हमको टैबलेट मिलते हैं। तो वो क्या एडवांटेज है, तो पहला है ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। तो मैक्सिममली अगर मैं चूर्ण को खुले वातावरण में रख दूं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, या अगर उसमें जलीय अंश पाया जाएगा तो वो पानी छोड़ करके खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारा जो चूर्ण है वो खराब हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों मिलाते हैं, तो चूर्ण में मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऑक्सीडेशन होने के, जिससे वो खराब हो जाता है। दूसरा देखें तो एक शब्द है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल मतलब ना खाने योग्य, जैसे कि कसाय और तिक्त रस है। कोई भी तीखी चीज आपको दे दी जाए, कड़वी चीज दे दी जाए या कसैली चीज दे दी जाए तो आप उसको थोड़ी भी मात्रा में नहीं खा सकते। तो ऐसे ड्रग का अगर हम पाउडर फॉर्मेशन करते हैं तो हमको लेने में असुविधा होती है। नॉर्मली 3 से 5 ग्राम आपको कोई भी पाउडर खाने के लिए कहा जाए तो उसको कोई भी रुचि पूर्वक नहीं खाता, अरुचि पूर्वक, तो लेने के लिए ये असुविधाजनक होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। या वे मेडिसिन जिनको लेना अरुचिकर है, जैसे कि कसाय रस और तिक्त रस की औषधियां। नेक्स्ट, एरोमेटिक और वोलेटाइल ड्रग। वो ड्रग जिनका एक्टिव प्रिंसिपल सुगंधित होता है, या वे ड्रग जिनमें स्मेल पाई जाती है अपने सुगंधित द्रव्य जैसे रिजात में जो आते हैं, तो ऐसी मेडिसिन के लिए हम जिनमें सुगंध पाई जाती है और घुलनशील तत्व पाए जाते हैं उनकी हम चूर्ण कल्पना नहीं कर सकते। क्यों, हमने उनका चूर्ण बना करके रखा है और उनकी सुगंध धीरे धीरे कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो इनके जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो इन्हीं वोलेटाइल मटेरियल में रहते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जिसके कारण हम पाउडर का फॉर्मेशन कम मात्रा में देखते हैं एलोपैथी साइड में। वहां पर हम सबसे ज्यादा फॉर्म में टैबलेट का यूज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। जब भी हम किसी भी चीज का चूर्ण बनाते हैं तो कुछ फैक्टर होते हैं जो कि उस प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अगर उनमें हम फैक्टर देखने के लिए जाएं तो आप देखेंगे कोई भी जो मेडिसिन होती है उसकी हार्डनेस है, उसकी टफनेस है और उसमें जो मॉइस्चर पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग को हमको कूटने में या पीसने में असुविधा होती है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी ड्रग का जो टफनेस है, हार्डनेस है या उसमें मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। अगर दूसरा पॉइंट इसी में हम देखने की कोशिश करें तो दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो होता है कि किसी भी ड्रग में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता, यानी अगर उसको हमने खुला रख दिया तो वातावरण से कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और खराब हो सकता है। तो इन कारणों के ऊपर जो हमारा फैक्टर है वो अफेक्ट करता है। तीसरा जो पॉइंट अगर इसमें हो सकता है तो हम कितना फाइन छोटे टुकड़े को हम चूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मशीन चुनते हैं। जैसे आप नॉर्मली हर किसी चीज का चूर्ण मिक्सी में नहीं बना सकते, अगर किसी का पार्टिकल साइज छोटा होता है तभी हम उसको छोटी मशीन में पीस के चूर्ण बना सकते हैं। तो जो हमारा फैक्टर है साइज रिडक्शन का वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस चीज का हम बना रहे हैं चूर्ण वो उसका साइज कितना बड़ा है। नेक्स्ट अगर देखें कि कौन कौन सी मशीन यूज होती है, जैसे कि मैंने बताया अगर हमारे मटेरियल का साइज बड़ा है तो हमको बड़ी मशीनें चाहिए और अगर छोटा है तो छोटी मशीन में। तो नॉर्मली बॉल मिल है, हैमर मिल है, पल्वेराइजर, डिसइंटीग्रेटर, एज रनर मशीन और इंड रनर मशीन, ये कुछ मशीन है जिनका
हम यूज करते हैं जब हम पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन मशीनरी को हम थोड़ा डिटेल में आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो बॉल मिल, हैमर मिल नॉर्मली साइज रिडक्शन के लिए यूज होती है, वो उसके आकार को छोटा करती है। मैक्सिममली जो यूज की जाती है फार्मेसी में वो है पल्वेराइजर और डिसइंटीग्रेशन मशीन, जो कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा दो और मशीन आती है, एंड रनर और एज रनर। जैसा इनके नाम से है, इंड रनर अपने इंड यानी इंड वाले पोर्शन से द्रव्य को पीसती है, और एज रनर जो होती है अपने साइड वाले पोर्शन से ड्रग को पीसती है। तो ये जो मशीनरी है इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और किसी भी ड्रग को पाउडर में कैसे कन्वर्ट करती है। इसको करने के बाद मैंने आपको पाउडर के 3 प्रकार बताए थे, एक तो यवपूर्ण, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा अति सूक्ष्म। तो अगर मॉडल व्यू से देखें तो कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर। तो हमको अगर पता करना है कि हमने जो मेडिसिन बताई है वो कोर्स पाउडर है कि फाइन है कि वेरी फाइन है, तो कैसा पता करेंगे? तो इसके लिए सीव यानी छन्नी आती है अलग अलग साइज की। आप लोग देखते होंगे घर में हर तरह की छन्नी होती है, किसी में मम्मी आटा छानती है, किसी में हम मोटी रहती है तो चावल वो करते हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी अलग अलग साइज की छन्नी आती है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि जो चूर्ण बना है वो कौन से साइज का है। तो कोर्स पाउडर के लिए इसका साइज होता है 10 to 44, 10 और 44 नंबर की 2 छन्नियां आती हैं। तो जो कोर्स पाउडर होता है वो 10 नंबर की छन्नी से पूरा छन जाता है, जबकि 44 नंबर की छन्नी से केवल 40% पास होता है। अगर फाइन पाउडर की बात करें तो 85 नंबर की जो हमारी छन्नी होती है या शीट होता है उससे वो पूरी तरह से पास हो जाता है। लास्ट वेरी फाइन पाउडर जो होता है 120 नंबर की छन्नी से पूरी तरह से पास हो जाता है। तो एक मशीन होता है शीव शेकर, जिसमें ये अलग अलग साइज की छन्नियां या सीव्स लगे होते हैं। इस मशीन में डाल करके हम अपनी मेडिसिन को जब हिलाते हैं या फिर शेक करते हैं तो ये जिस भी शीव के थ्रू पास होते जाती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइज डिसाइड करते हैं। जैसे अगर वो 10 नंबर की छन्नी से पूरी क्रॉस हो जाती है तो हम उसे यवपूर्ण मानते हैं। अगर वो 85 नंबर की छन्नी से पूरी क्रॉस हो जाती है तो हम उसे फाइन बोलते हैं, और अगर वो 120 नंबर की छन्नी से पास हो जाती है तो हम उसको वेरी फाइन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम जो ये मशीनरी है जिनका यूज पाउडर बनाने के लिए किया जाता है उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी मशीन है और कैसे ये हमारी मेडिसिन का साइज रिडक्शन करती है। ठीक है, थैंक यू।